आयरन बॉडी विथ हार्ट ऑफ अ लायन, मोहम्मद सिराज। भाई साहब क्या कमाल का जिगरा दिखाया मोहम्मद सिराज ने। ये सीरीज मोहम्मद सिराज के नाम है। देखिए आखिरी विकेट भी वो डिजर्व करते थे, जिस तरह से वो यॉर्कर डाल के विकेट निकाली है। अंडर प्रेशर भारत ने क्या कमाल का मैच जीता। देखिए आप जब सीनियर के शैडो से बाहर आते ना, तो आप इस तरह से कमाल करते। आप हमेशा उनके शैडो में रहेंगे, आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हैं। बाहर आए, शैडो से बाहर आए। रविंद्र जडेजा भी सीनियर के शैडो से बाहर आए, मोहम्मद सिराज भी सीनियर के शैडो से बाहर आए और हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। सीरीज इनके नाम अपने कर दिया और सीरीज को जिस तरह से बराबरी किया ना भारत ने, ये आखिरी दिन पे 25 दिन का खेल चला है। एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग नहीं है। टेस्ट क्रिकेट अभी भी जिंदा है और टेस्ट क्रिकेट की अपनी अलग जगह है। जो भी कहे आपको कि टेस्ट क्रिकेट खत्म होने वाला है, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। जरूर सबसे पहले तो मैं तालियां मारूंगा जिस तरीके से भारत ने ये मैच जीता है, अनबिलीवेबल, बहुत जबरदस्त ये टेस्ट मैच। बहुत बहुत मुबारकबाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध को और शुभमन गिल और उनकी सारी युवा टीम को। दिस वाज अनबिलीवेबल टेस्ट मैच और जिस तरीके से पूरी सीरीज खेली है, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि वाहवाही होनी चाहिए और इस कदर की क्रिकेट खेल के दिखाई है इन युवाओं ने। % चांस भी शायद ज्यादा था देना इंडिया को। 35 रन थे वर्सेस 4 विकेटें थी, बट मोहम्मद सिराज की जो जिद थी भाई, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके चली गई। मोहम्मद सिराज, उस आदमी की जो एनर्जी डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक, ये 25वां दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का, तो ये आखिरी दिन तक वो बंदा लड़ता चला गया। डिटर्मिनेशन दिखाई है मोहम्मद सिराज ने, कृष्णा ने और सबसे बढ़कर टीम के कप्तान शुभमन गिल ने। एक ऐसी नाकाबिले यकीन सिचुएशन से इंडिया ने एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट मैच बचाए हैं इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है। भाई नसीब हूं, मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। पट्टे चुक्के रख दिए भाई, कमाल करके रख दिया। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो 1 साइडेड मैच ले गया, लेकिन वहां से जो है वो मैच को कमबैक करना ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकती है। मान शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब, दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कमबैक्स एंड ऑल द फाइट बैक्स। इंडिया हैज स्टन्ड द वर्ल्ड। ये मैच जीतता जीतता, हारता हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब, यू हैव विटनेस अ हिस्ट्री एट। ओ भाई, हिस्टोरिक। एक मिनट तनवीर अहमद ने नोट्स बनाए थे कि जी इंडिया को 4 विकेटें चाहिए जो कि कभी नहीं ले सकेगा, तो मैं ट्रोल करूंगा। इंजमामुल हक ने भी ये कहा था, शाहिद आफरीदी ने ये कहा था, ऐसी की तैसी। मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी तनवीर अहमद की, मोहम्मद सिराज ने बोला ऐसी की तैसी इंजमामुल हक और शाहिद आफरीदी, क्योंकि ये वो बंदे थे जिन्होंने अपनी रात वाली वीडियो के अंदर ये कहा था कि इंडिया इस मैच को हार गया और इंडिया एक्सपोज हो गया है। अपने टाइटल्स के अंदर उन्होंने लिखा था कि इंडिया एक्सपोज, लेकिन आज इन लोग की ऐसी की तैसी की है मोहम्मद सिराज ने। कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। यकीन करें ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए भी कि इंग्लैंड ने आगे क्या करना है। भाई मतलब ये है कि बड़ा बुरा हुआ है यार इंग्लैंड के साथ, बड़े बुरे अंदाज। ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली। बेताब दिखे पूरी टीम वाले कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है, क्योंकि सुबह ऐसे लग रहा था जैसे कि नजारा बदला हुआ है, इंग्लैंड शायद ये मैच ले जाएंगे, मगर उसके पास है। और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर पड़ेगा कि भाई इंडिया कोई इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं दुनिया का। भाई हो रहा चल रहा है इस टाइम इंडिया का। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे? जिस तरह सिराज ने विकेट उड़ाई, जिस तरह कृष्णा ने विकेट उड़ाई, भाई मानने को नहीं माना जा रहा कि भाई यहां से इंडिया जो है वो मैच को विन कर गया और हिस्टोरिकल जो है वो मैच को विन किया।
क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है भाई, अनबिलीवेबल यार, समझ से बाहर है कि हुआ क्या है इंग्लैंड के साथ। क्या होम ग्राउंड पे मतलब घर में तो बिल्ली भी शेर होती है और उन्होंने मतलब शेर को भी मतलब बिल्ली बना दिया। कमाल कर दिया यार सिराज ने, आज देख के हैरान हो गया। जो है रोड के पूरी दुनिया हैरान हो गई होगी। रूट के आउट होने के बाद यार ऐसी बॉलिंग लाइन की है उन्होंने, तबाही फेर दी है यार इंडिया में। कौन सोच सकता था कि 35 रन को जो है वो सेव कर सकते हैं। 35 स्कोर था और 6 आउट थे और वो सेव कर गए, ऐसा सेव किया कि कमाल कर दिया यार। इंडिया एक मैच में इतने हीरोज और विलन्स बनते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और अपने मुंह से इतनी गालियां बकते हुए और फिर प्लेयर्स की बलाएं लेते हुए भी मैंने रिकॉर्ड साज यहां परफॉर्मेंस कर दी है। मायूस किया इंग्लैंड की टीम ने। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है। मतलब इतने बुरे हालात हैं। जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है जो हमारा। ओवल टेस्ट में मिली ये जीत सिर्फ जीत नहीं है, इंग्लैंड के मुंह पे तमाचा है। और मोहम्मद सिराज के तो क्या ही कहने भाई। इस मैच की दूसरी पारी में जब सबसे ज्यादा भारत को जरूरत थी बॉलिंग की, बेस्ट बॉलिंग की, उस वक्त मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट का होल्ड लिया है। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, 4 विकेट लिए हैं, 1 विकेट मिला है आकाशदीप को। तो पूरी तरह से फास्टर बॉलर का मैच था और भाई मजबूर कर दिया कि वोक्स भी ग्राउंड पर आ जाएं, नहीं तो मैच तो पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन इंग्लैंड के क्रिस वोक्स भी नहीं माने, ऋषभ पंत की तरह वो भी ग्राउंड में आ गए अपने टूटे हुए हाथ के साथ। लेकिन वो भी इस हार को नहीं टाल सके और ये जीत भारत की बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को लेवल कर दिया है। जो कह रहे थे कि 25 साल का एक नया कप्तान, एक यंग कप्तान इंग्लैंड में जाकर क्या करेगा, देख लीजिए शुभमन गिल ने क्या किया है भाई। 700 प्लस में रन बनाए हैं, 200 सीरीज लेवल करी है और भाई बता दिया कि वो आने वाले समय में भारत के बहुत ही मतलब कि जानने वाले पहचानने वाले कप्तानों में शामिल होने वाले हैं। हर कोई उनका नाम याद रखेगा। बहुत ही शानदार खेल दिखाया है यहाँ पे भारत ने और भारत को हराना अब इंग्लैंड के भी बस का नहीं है। वो भी इस चीज़ को समझ चुकी है क्योंकि जिस तरह का खेल आज भारत ने दिखाया है, सिर्फ 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, 4 विकेट थे उसके पास, लेकिन उसके बाद भी भारत ने इस मैच को अपनी झोली में कर लिया और 6 रन से इस मैच को जीत लिया है। बहुत ही शानदार जीत, बहुत ही आला जीत और ऐसी जीत कभी नहीं मिलती भाई। जहां विराट कोहली नहीं जीत पाए, रोहित शर्मा नहीं जीत पाए, वहां ये टीम जीती है। यंग टीम है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना जीती है। ये जीत बहुत ही शानदार है क्योंकि इंडिया ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कोई भी टीम आज तक नहीं कर पाई थी। और जो कहते थे ना कि इंडिया तो अपने स्पिनर्स पर ही चलती है, इस बार सारे के सारे ओवल टेस्ट में जो विकेट मिले हैं वो केवल और केवल फास्टर्स को मिले हैं। पहली पारी में 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा, 4 विकेट मोहम्मद सिराज, 1 विकेट आकाशदीप। दूसरी पारी में 5 विकेट मोहम्मद सिराज, 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा और 1 विकेट आकाशदीप। तो इंडिया ने बता दिया वो सिर्फ स्पिन ही नहीं, फास्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है और वो कहीं पर भी किसी भी ग्राउंड पर जाकर विकेट ले सकती है। उसने सारी चीज़ें ख़त्म करके फेंक दी हैं।